हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी फॉर नेट क्रैकर्स। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम फंगल डिजीज़ डिस्कस करेंगे, क्योंकि कौन सा चैप्टर चल रहा है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चल रहा है। आपने लास्ट क्लासेस में बैक्टीरियल डिजीज़ और वॉर्म डिजीज़ डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम फंगल डिजीज़ डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए क्या है, अगर रिंग वॉर्म की बात करते हैं तो रिंग वॉर्म कैसा है। रिंग वॉर्म एक फंगल डिजीज़ है, मीन्स एक फंगस से होने वाला डिजीज़ है। तो यहाँ एजेंट क्या है, फंगस। एजेंट क्या, जिसके द्वारा हो रहा है। ठीक। अच्छा, रिंग वॉर्म को हिंदी में बोलते हैं दाद, जो कि बड़ा फेमस है, कॉमन नेम है, आप जानते हैं। ठीक, दाद, जो कि कैसा, कुछ ऐसा रिंग जैसा हो जाता है ना, कुछ ऐसे ऐसे इस टाइप का, इसीलिए उसको बोला जाता है रिंग वॉर्म। ठीक है। एजेंट क्या हो गया, फंगस। एक्चुअल में 3 जेनरा हैं। आप किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज बात करते हैं ना, तो जीनस या जेनरा। ठीक है। तो जेनरा के अंदर कई स्पीसीज आती हैं फंगस की। तो अब माइक्रोस्पोरम एक जेनरा है, इसके अंदर कई आएंगी। ट्राइकोफाइटॉन, इपिडर्मोफाइटॉन। ठीक। तो ऐसे मेट, MET ऐसे याद रख लीजिए, MET। ठीक। माइक्रोस्पोरम, इपिडर्मोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन, 3 है। सिम्टम्स बहुत कॉमन सा जानते हैं। रिंग में हो जाता है ड्राई, सूखा जैसा, सूखा सूखा लेयर जैसा होता है। स्केली, लेयरिंग, लेशन, घाव जैसा लगने लगता है। ठीक है। बॉडी के वेरियस पार्ट्स में स्किन में हो सकता है, नेल के आसपास हो सकता है, स्कार्फ में हो सकता है। ठीक। अफेक्टिव पार्ट बोला जाए क्या है, तो बोला जाए कि अफेक्टिव पार्ट्स जो है, जैसे कि स्किन फोल्ड जो भी देखे, सच एज दोज इन ग्रोइन बिटवीन टोज, जैसे कि कहाँ, जहाँ कॉर्नर एरियाज होते हैं वहाँ पे होता है। ठीक। कॉर्नर एरियाज के आसपास होता है। और बोला जाए उंगलियों के बीच में हो जाता है। तो इस टाइप से क्या, इस टाइप से हो जाता है। ठीक है। तो क्या बोला जाए, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, रिंग वॉर्म बोला जा रहा है। हीट और मॉइस्चर, अगर जहाँ ज़्यादा गर्मी भी होगी, नमी भी होगी, दोनों ही सिचुएशंस होंगी, तो क्या करेगा, ये इजिली ग्रो कर जाएगा। रिंग वॉर्म आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल और बाय यूजिंग टॉवेल, क्लोथ्स, इवन द कॉम्ब ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। अब क्या है कि जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है, जिसको ये प्रभाव पड़ा है, वो क्या, अगर वो कहीं मिट्टी के टच में आ गए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो फंगस होता है वो सभी जगह पाया जाता है। इसके अलावा ऐसा टॉवेल जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने यूज़ किया है, वो क्लॉथ्स एक्सेट्रा उसके थ्रू फैल सकता है। देखिए यही है फंगस। ये देख रहे हैं, इसका ये ऐसे लग रही है हाइफी, माइसिलियम, इस टाइप से ये देख रहे हैं सारे फैले हुए। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। अभी अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना जहाँ पे ये डिजीज़ हुई है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को आपको मिलेगा। ठीक है। तो स्किन में ये देखिए, ये डिजीज़ है जो हो जाती है, ऐसे देख रहे हैं, ये रिंग में, स्किन में हुई हुई है, इसी को क्या बुलाता है, रिंग वॉर्म। ठीक। चलिए नेक्स्ट आता है क्या, प्रोटोजोवन डिजीज़। प्रोटोजोवन डिजीज़ क्या, प्रोटोजोआ कहाँ का, किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर है। किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक। किसका, किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर है। ठीक। अच्छा, प्रोटिस्टा तो चलिए समझ में आता। प्रोटिस्टा का नेचर क्या था, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, एक ही सेल थी जो हर प्रकार के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। ठीक। तो प्रोटोजोवन डिजीज का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, देखिए मलेरिया। क्या है, मलेरिया। इसका एजेंट जिस प्रोटोजोआ से हो रहा है वो एजेंट है, तो कौन सा प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम। कौन सा है, प्लाज्मोडियम। अब देखिए प्लाज्मोडियम के बहुत से स्पीसीज है, वाइवैक्स है, मलेरिया है, फैल्सिपेरम है। तो इसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सिपोरम, लाइक दिस है। बट इसमें भी बोला जाए कि तो अभी है तो डिफरेंट टाइप के मलेरियाज भी हो सकते हैं। तो सबसे जो फेमस है यही है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, और मैलिग्नेंट मलेरिया काज करता है, जो कि मोस्ट सीरियस है। क्या है, खतरनाक है, बहुत ज़्यादा डेंजर है। एग्जाम में ही पूछा गया है कि मैलिग्नेंट मलेरिया कहाँ से होता है, तो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम से इसलिए पूछा गया है क्योंकि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शियस फॉर्म क्या है इसका, स्पोरोजोइट। इन्फेक्शियस फॉर्म मीन्स बोला जाए कि जैसे ये डेवलप हो रहे हैं, डेवलप होके मीन्स इनका जो जो भी इंटरनली अभी डेवलपमेंट के बाद जो बनेगा, जो कि इन्फेक्शन काज कर सके। ठीक। इसी का एक रूप जो इन्फेक्शन काज कर सके, स्पोरोजोइट है। अभी आप देखेंगे स्पोरोजोइट कैसे बनता है,
वेक्टर इसको फैलाने के लिए एनाफिलीज मॉस्किटो होती है, होस्ट क्या ह्यूमन भी होता है और मॉस्किटो भी होता है, ठीक। अच्छा, अभी क्या करना है, ये एक पूरी साइकिल है जो आपकी बुक की वो देखनी है, बट उससे पहले थोड़ा सा देख लीजिए, हम लोग ओरली पढ़ लें फिर वो साइकिल भी देख लेंगे कि कैसे काज होता है। ओके, तो देखते हैं कैसे होता है। देखिए, जो एनाफिलीज मॉस्किटो है, कौन, एफ, ठीक, ए एफ, एनाफिलीज मॉस्किटो हो गया फीमेल, ठीक, उसने बाइट किया। अब जब उसने बाइट किया तो अभी आपने क्या पढ़ा, कौन सा इन्फेक्शियस फॉर्म था, स्पोरोजोइट इन्फेक्शियस फॉर्म था, ठीक। ये क्या हो गया, एंट्री कर गया, ठीक है, एंट्री कर गया होगा। तो अब देखिए क्या है, अब जब ये एंट्री किया तो ब्लड में आया है, ब्लड के थ्रू कहाँ पहुँच गया एल, एल मीन्स क्या, लीवर, ठीक, और लीवर के सेल्स में, एल सी, लीवर के सेल्स में पहुँच गया, ठीक है। अब जब ये लीवर की सेल्स में पहुँच गया है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ से न्यूट्रिशन वगैरह इनको लेना है, तो लेने के साथ साथ क्या करेंगे, ये रिप्रोडक्शन करेंगे। कैसा रिप्रोडक्शन करेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक। तो बोला जाए क्या, ए आर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और अपने नंबर से इंक्रीज करेंगे, ठीक। तो अब देखिए, अब इनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि जो सेल्स हैं वो रप्चर्ड होने लगेंगे, ठीक है। तो अब क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद सेल क्या हो जाएगी, रप्चर। तो रप्चर होने के बाद ये क्या, बाहर आने लगेंगे। तो जब बाहर आने लगेंगे तो बाहर क्या है, ब्लड्स हैं। अब क्या होंगे, ये ब्लड्स में एंट्री करने लगेंगे, ठीक है, ठीक है। अब क्या, ब्लड्स में एंट्री करके वहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगेंगे, ब्लड सेल्स में रिप्रोडक्शन करने लगेंगे। तो अब जब वहाँ पे भी रिप्रोडक्शन करने लगे हैं तो वो सेल भी बस्ट होने लगेंगी। तो वहाँ से भी जब सेल्स बस्ट होने लगेंगी तो उसी समय क्या होगा, कुछ केमिकल रिलीज होगा, ठीक है। वहीं से क्या होगा, कुछ केमिकल रिलीज होगा और उसी समय क्या होगा, चिल्ड फीवर, उसी केमिकल के रिलीज होने से, चूंकि वो ब्लड में पहुंच चुका है तो चिल्ड फीवर, टेम्परेचर बॉडी का हाई होने लगेगा, वीकनेस, थोड़े से कैरेक्टर्स दिखने लगेंगे, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्या होगा कि फिर इनकी आने लगेगी क्या, सेक्सुअल स्टेज, मीन्स क्या बनने लगेगा, वहीं मेल और फीमेल दो गैमेट्स बनने लगेंगे, ठीक, एम और एफ, ये गैमेट्स बनने लगेंगे। क्या बनने लगेंगे, गैमेट्स, ठीक। अच्छा, अब ये बनने लगे। अब इसी समय क्या हो रहा है कि कोई एनाफिलीज मॉस्किटो आए और इस पर्सन को बाइट करे, ठीक। अब जब बाइट करा तो ये जो मेल और फीमेल कहाँ एंट्री कर गए, एनाफिलीज मॉस्किटो में एंट्री कर गए, ठीक। एनाफिलीज मॉस्किटो के गट रीजन में चले गए, ठीक है। गट रीजन में जाने के बाद क्या हुआ, ये मेल फीमेल क्या हो गए, फ्यूज हो गए। क्या हो गए, फ्यूज मीन्स एफ, फ्यूज हो गए। फ्यूज होके ये कहाँ आगे जाके कहाँ पहुँचेंगे, ये पहुँचेंगे आपके सेलिवरी ग्लैंड में। अच्छा, फ्यूज़न के बाद क्या होगा ना, फ्यूज़न के बाद इनकी कुछ साइक्लिक स्टेज चलती है जो आपके कोर्स में नहीं तो वो नहीं पढ़ा रही हूँ। फ्यूज़न के बाद क्या बनेगा, इनका इन्फेक्शियस स्टेज क्या बनेगा, स्पोरोजोइट, ठीक। और ये सब स्पोरोजोइट कहाँ चले जाएंगे, सब के सब चले जाएंगे सेलिवरी ग्लैंड में, एनाफिलीज मॉस्किटो के, ठीक। तो अब ये स्पोरोजोइट इन्फेक्शियस फॉर्म बन चुका है जो कि एक साइकिल के बाद बना होगा, बट वो हमारे कोर्स में नहीं, इसलिए हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि कैसे बना, बस बन गया बस। अब ये स्पोरोजोइट बना है, फिर ये एनाफिलीज मॉस्किटो है, फिर ये बाइट की तो फिर ये स्पोरोजोइट किसी की बॉडी में गया, फिर वो कहाँ पहुँचा, फिर लीवर सेल में पहुँचा। ऐसे ही क्या होता है, पूरी की पूरी प्रोसीजर चलती रहती है। अब ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप बुक्स में भी ध्यान दीजिएगा, तो व्हेन एनाफिलीज बाइट अनदर ह्यूमन, स्पोरोजोइट आर इंजेक्टेड विथ बाइट के साथ चला गया। फिर यहाँ पे देखिए कि पैरासाइट स्पोरोजो रीच द लीवर थ्रू ब्लड से लीवर पहुंचा। फिर यहाँ देखिए क्या लिखा, द पैरासाइट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली यूनिवर्सल बस्टिंग द सेल एंड रिलीज इनटू द ब्लड। अब इतना ज़्यादा बस्ट होके ब्लड में चला गया है। फिर यहाँ पे देखिए पैरासाइट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली इन आरबीसी बस्टिंग द आरबीसी एंड काजिंग साइकिल ऑफ फीवर अदर सिम्टम्स, रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल्स, ठीक। अच्छा, यहीं पे मैं नाम बता दूं, नाम बताना भूल गई थी, जो केमिकल रिलीज हो रहा था उसका नाम था हीमोज्वाइन, आगे नोट्स में होगा। तो अब ये क्या है, अब इनका ये सेक्सुअल स्टेज आ गया, देख रहे हैं, गैमेटोसाइट डेवलप इन आरबीसी, ये देख रहे हैं फीमेल मेल,
ये गैमेटोसाइट है। फिर ये फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट विद ब्लड मिल्क, अब इसी समय कट कर लिया तो फिर उनकी बॉडी में एंट्री कर गया। फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटो गट, देख रहे हैं मॉस्किटो गट में हो रहा है। फिर उसके बाद ये कहाँ चलेगा, सैलिवरी ग्लैंड या स्पोरोजोइट। मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट एस्केप फ्रॉम गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सैलिवरी ग्लैंड। फिर से क्या होगा, फिर वही प्रोसेस। ये क्या होता है मलेरिया का साइकिल, यही आपका क्या है मेन थ्योरी है। सारी कहानी वही कि प्लाज्मोडियम इंटर द ह्यूमन बॉडी स्पोरोजोइट इन्फेक्शियस फॉर्म है थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एनाफिलीज मॉस्किटो। द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल, अटैक आरबीसी रिजल्टिंग इन रप्चर। द रप्चर्ड आरबीसी एसोसिएट द रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days, 3-4 दिन में, क्योंकि यही हीमोजोइन मेन खतरनाक था, इसी को रिलीज करना था। तो ये हो गया, अब प्रॉब्लम होने लगेगी बॉडी में। When a female anopheles mosquito bite an infected person, these parasite enter the mosquito body, undergo further development, मैं पढ़ा चुकी हूँ। When female anopheles mosquito bite an infected person, these parasite enter the mosquito body, undergo further development. The parasite multiply within them to form sporozoite that store in salivary gland. These mosquito bite a human sporozoite are introduced to in his body. Malarial parasite require two host, human and mosquito. Complete its life cycle. Female anopheles mosquito vector होता है, ट्रांसमिटिंग एजेंट होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है कि अमीबियासिस। अमीबियासिस क्या होता है, अमीबा से नाम समझ में आ रहा है ना, ये भी क्या है, एक अमीबा है। एजेंट क्या है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। इसी को, इस बीमारी को अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। एक नॉर्मल बीमारी नहीं देखते, पेट दर्द होने लगा, पेट में प्रॉब्लम हो गई, लूज मोशन होने लगा, डाइजेशन नहीं सही से हो रहा, टाइम से लूज मोशन, टाइम से फीकल मैटर नहीं डिस्चार्ज है, नॉर्मल जो पेट की प्रॉब्लम्स, उसी को अमीबियासिस बोलते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब फीकल मैटर सही से टाइम से डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। एब्डोमिनल पेन, दर्द होगा पेट में। क्रैम्प्स, मरोड़ जिसको बोलते हैं, स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस, फीकल मैटर के साथ म्यूकस डिस्चार्ज होने लगेगा। और ब्लड क्लॉट्स भी आ सकते हैं डेंजर कंडीशन में, नॉर्मल नहीं, डेंजर कंडीशन में। ठीक। मैकेनिकल कैरियर क्या है, हाउस फ्लाई, इसीलिए बोलते हैं गंदा भोजन, गंदा खाना नहीं खाना चाहिए, बाहर का खुली चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। बोलते हैं ना, देखते हैं बाहर का कुछ खा लिए किसी होटल का तो नॉर्मली रेस्टोरेंट्स का साफ़ ही होता है, बट अगर आप एक नॉर्मल ऐसे दुकान पे खा रहे हो तो जहाँ मक्खियाँ बैठ रही हैं, साफ़ सफाई नहीं है, हाइजीन नहीं सही है, तो क्या ये प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि मक्खियाँ जगह जगह तो बैठती हैं, और वो ऐसी जगह से आई हैं जहाँ पे क्या था, एंटमीबा था। एंटमीबा कहाँ था, जो बीमार व्यक्ति उसके फीकल मैटर पे, गंदे पे बैठी थी, फिर भोजन पे आके बैठी। तो बोला हाउस फ्लाई ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। देखिए यहीं पे लिखा हुआ है, फीसेस जो इन्फेक्टेड पर्सन की गंदगी से क्या हो रहा है, हाउस फ्लाई के द्वारा ट्रांसफर हो रहा है टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट, देयर बाई कंटामिनेटिंग देम, गंदा कर देती हैं। ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड बाई फीकल मैटर। अब वही गंदा जो है, अगर वो गंदगी जा रही है पानी में, पानी से खेतों में जा रही है, तो जो फूड मटेरियल है मतलब डिफरेंट टाइप से हो सकता है, पहुंच सकता है, आर मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। क्लियर? तो यही है, देखिए यही है जो अमीबियासिस काज कर रहा है, यही प्रोटोजोन है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। क्लियर? तो देखिए यही 3 डिजीजेस थी, जो कि डिजीज़ का एंड हो गया है आपके इस चैप्टर से, बट चैप्टर नहीं फिनिश हुआ है अभी हमारे। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम इम्यून सिस्टम डिस्कस करेंगे और कुछ शॉर्ट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और 2 डिजीज़ अभी और बची है, एड्स और कैंसर, वो आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।